खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्ताव मंजूर किए गए। बुंदेलखंड के औद्योगिक ढांचे को मजबूत बनाने से लेकर सिंचाई परियोजनाओं, स्वास्थ्य संस्थाओं के विस्तार, 4 लेन सड़क निर्माण, चीता आवास के विकास और अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण तक कई बड़े प्रस्तावों को बैठक में मंजूरी मिली। सरकार ने इस बैठक में बुंदेलखंड अंचल को बड़ी सौगातें दी हैं, जिनमें 4 नए मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। सरकार ने बुंदेलखंड के अलग अलग जिलों में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी है, जबकि दमोह जिले की झापन मध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। बात की जाए तो जहां पर सरकार ने 347.54 करोड़ की कार्य योजना को स्वीकृति भी दी है और सागर दमोह 4 लेन रूट को हरी झंडी मिली है। कैबिनेट बैठक में नोरादेही अभ्यारण्य में चीते छोड़े जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन और मेडिकल कॉलेजों में नए पदों पर भर्ती भी की जाएगी। दमोह, छतरपुर और बुधनी में नए पद सृजन को लेकर भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है। प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को तेज करने के लिए बड़ा कदम उठाया। बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये बैठक में किए गए अहम फैसलों की जानकारी भी दी है। मेडिकल कॉलेज के लिए जो बताया है कि दमोह के लिए, छतरपुर के लिए इनके पद मंजूर कर दिए क्योंकि बिल्डिंग इनकी बन गई है, और इसी के साथ साथ हमारे पन्ना और कटनी के मेडिकल कॉलेज भी अगले साल प्रारंभ होंगे। अर्थात दमोह, पन्ना, साथ साथ हमारा कटनी, छतरपुर, ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारी अगले ही सत्र 6 महीने बाद यहीं इसी बुंदेलखंड की धरती पे देंगे। ये बुंदेलखंड कई कारण से जीआई टैग मिला है, जिसके आधार पर स्टोन की इंडस्ट्री की बड़ी संभावना, जो पत्थर की अलग अलग तराशी हुई प्रतिमाओं से लेकर के फर्नीचर क्लस्टर तक हर क्षेत्र में हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक और बड़ी परियोजना यहाँ मंजूर की है, जिसके आधार पर यहाँ के किसानों को खेती की पानी मिलेगा, पीने की पानी की सप्लाई रहेगी और इंडस्ट्री को भी पानी मिलेगा। राष्ट्रीय परियोजना के समानांतर 2 NH को जोड़ने वाला एक 4 लेन का नया प्रोजेक्ट भी हमने आज मंजूर किया है। लगातार इतनी सौगातों के बलबूते पर सच में आज हमारी ये कैबिनेट अमर हो गई है। यहाँ कल पन्ना नेशनल पार्क में 10 नई कैंटर बस जो आरामदायक 19 पर्यटकों को लेकर के अंदर जा सकती है, जिससे पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सौगातें मिलेगी। ये अन्य सफारी वाहन की तुलना में लंबी और ऊंची है, बेहतर दृश्य दिखाई देगा और आरामदायक भी रहने वाली है। अधिक सीट उपलब्ध होने से एक साथ बड़े ग्रुप में उसमें जा सकते हैं। एक और बड़ी सौगात, जिस कन्वेंशन सेंटर में हमने ये पूरी बैठक का आयोजन किया है, G20 के बाद इस कन्वेंशन का प्रदेश में देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर उपयोग हो सके, इसलिए कैबिनेट भी की और समीक्षा बैठक करते हुए पूरे प्रदेश का और देश का ध्यान आकर्षित किया है। इससे जोड़कर एक 5 स्टार होटल बना करके भविष्य में ये इसी प्रकार के आयोजनों के लिए और अच्छे से उपयोग में आए, तो PPP मॉडल पर इसके लिए भी हमने प्लान बनाया है।